नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए रणभेरी बज चुकी है, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और हाई वोल्टेज भी होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी ने महेश केवट को उतारकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसमें कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के सामने इस सरप्राइज काट के बाद अब निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी ने अपना दम दिखाया और बीजेपी के इस दाव के बाद कांग्रेस में टूट का डर साफ दिखने लगा है। अब सूत्रों के मुताबिक क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक या फिर तेलंगाना शिफ्ट करने यानी कि बाड़ेबंदी की तैयारी में है। इसी बीच कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और कुणाल चौधरी अचानक दिल्ली रवाना हो गए हैं, जिन्हें तेलंगाना में मैनेजमेंट की कमान सौंपी जा सकती है। और इतना ही नहीं, एक तरफ कांग्रेस में अंतरकलह भी शुरू हो गई है। मीनाक्षी नटराजन को टिकट मिलने से नाराज कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने इस्तीफा दे दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पर्याप्त कांग्रेस विधायक उनके संपर्क में है, तीसरी सीट बीजेपी ही जीतेगी। हालांकि इस पूरे सियासी भूचाल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए इसे बीजेपी का सोचा समझा क्राइम बताया है। दावा किया है कि 5 लाख प्रतिशत जीत कांग्रेस की होगी और अब देखना होगा कि नंबर गेम के इस शहमात के खेल में आखिर बाजी कौन मारता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे तीनों प्रत्याशियों को जीत मिलेगी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोट की अपील करेगा, हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। महेश केवट को भगवान राम का आशीर्वाद है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान इस पर सामने आ चुका है। कहा हमारे तीनों प्रत्याशियों को जीत मिलेगी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोट की अपील करेगा और हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। महेश केवट को भगवान राम का आशीर्वाद है। भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। देश के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने और पूरे पार्टी नेतृत्व ने जो काम हमें दिया है, निश्चित ही उस काम को लेके, दायित्व को लेके मन में प्रसन्नता है कि जनसेवा के और नए माध्यम मिलेंगे और जनता की सेवा करने में हमें खुशी मिलेगी। और वहीं भोपाल में कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने डिनर पर बुलाया है सभी विधायक और दिग्गज इसमें शामिल होंगे। आज रात एक साथ सभी विधायक भोजन करेंगे। विधायकों को एकजुट रखने में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। टूट और क्रॉस वोटिंग रोकने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो भोपाल की ये तस्वीरें, कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने डिनर पर आज सभी को बुलाया है। सभी विधायक और दिग्गज इस डिनर में शामिल होंगे। आज रात एक साथ भोजन करेंगे और विधायकों को एकजुट रखने में अब कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। टूट और कांग्रेस क्रॉस वोटिंग रोकने की कवायद में लगी हुई है। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने से बगावत भी कांग्रेस में देखने को मिली है। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को इस्तीफा भेजा है। नरेश ज्ञानचंदानी ने पोस्ट कर इस पर नाराजगी भी जताई है। तो बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने में अब कांग्रेस के अंदर बगावत भी देखने को मिली है। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को इस्तीफा भेजा है। नरेश ज्ञानचंदानी ने पोस्ट कर नाराजगी भी जताई है।
कांग्रेस विधायक ने बहुत बड़ा दावा किया है। विक्रांत भूरिया ने न्यूज 18 पर एक बड़ा बयान दिया। कांग्रेस विधायकों को 10 करोड़ का ऑफर दिया गया। लालच के साथ डराने का भी काम बीजेपी कर रही है। क्रॉस वोटिंग को लेकर हम अलर्ट है, सभी जरूरी कदम उठाएंगे। तो कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने न्यूज 18 पर यह बड़ा बयान दिया है। कहा है कांग्रेस विधायकों को 10 करोड़ का ऑफर दिया है। लालच के साथ डराने का काम कर रही है बीजेपी और क्रॉस वोटिंग को लेकर हम लगातार अलर्ट है। देखिए, ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। हर विधायकों को पैसा को ये फोन जा रहे हैं, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की बात कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये सब विधायकों को फोन गए हैं। आप विधायकों से पूछिएगा कि किन किन को गए हैं। तो ये पैसा किसका है? जनता का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है। और इनको पैसा अगर देकर विधायक खरीदना पड़ रहे हैं तो ये फिर लोकतंत्र बचा कहाँ पर है? और इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो बिकाऊ थे वो तो चले गए, अब टिकाऊ कांग्रेस में, और इस चीज का जवाब 18 तारीख को हम देंगे। गलतफहमी में है वे लोग जी कांग्रेस संगठित है जी मीनाक्षी नटराजन जी नहीं कांग्रेस लड़ रही है जी। और हम सब लोग एकजुट हैं, पूरे विधायक एकजुट हैं। आपने भी सर लगातार विधायकों से मुलाकात की है पिछले कुछ दिनों में। हाँ, सब एकजुट हैं। ये 10 विधायक ने उसके बाद भी इस तरह का निर्णय लेना, ये अपने आप में मैसेज है कि इनको लोकतंत्र की हत्या करना है। कोई नैतिक मूल्यों का किसी प्रकार का इनके पास दायित्व भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने मंथन के साथ निर्णय लिया कि हमें विधायक खरीद फरोख्त करना है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि हमें जनता से देश संकट में उसकी गुहार करना है और हमारी पार्टी और विचार के लिए लगातार लोकतंत्र की हत्या करना है। राज्यसभा चुनाव में बहुमत होने के बावजूद भी उनका ये प्रयास नाकाम होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश विधायक लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को मानते आए हैं। इनका धनबल यहाँ पर विफल होगा। आप बहुत परिपक्व पत्रकार हो, क्या इस तरह के फैसले को आपके माध्यम से सार्वजनिक करना चाहिए? मतलब आपकी तैयारी विधायकों रखने की ये सुरक्षित तो रखेगी। पूरे 62 वोट्स जो कांग्रेस की हैं आज की तारीख में, वो पूरे के पूरे मीनाक्षी नटराजन जी को मिलेंगे और इनके मंगोरी लाल के सपने ध्वस्त हो जाएंगे। एक नारी खड़ी हुई है, नारी वंदन की बात करते हैं, नारी वंदन बिल ले आए पार्लियामेंट में, लेकिन एक नारी खड़ी हुई है दोनों पार्टी से, उसका विरोध कर रहे हैं। ये इनका नारी वंदन है, ये महिलाओं के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी सिद्ध हो गया। केंद्र के नेता भी कई आ रहे हैं भोपाल नामांकन के लिए। निश्चित तो आएंगे। मीनाक्षी नटराजन जी तेलंगाना की प्रभारी हैं, पूर्व सांसद है और बड़ी नेता हैं। तो राज्यसभा की तीसरी सीट पर घमासान तेज है। बीजेपी ने तीसरी सीट पर भी जीत का दावा किया है। तीसरा प्रत्याशी उतारा है और उसे कहा कि वो जीतेगा भी। कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं, ये भी बीजेपी ने कहा। तो बीजेपी का दावा, तीसरी सीट पर भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी। इसके साथ ही बीजेपी का दावा कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में भी हैं। देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और हमें विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ मजबूत हो। इसलिए राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो, ये आम जनता चाहती है। और मुझे लगता है कि नहीं यहाँ रहे, शेर की तरह घूमे, उसमें क्या है, कोई समस्या नहीं। अगर उनके विधायकों को विश्वास नहीं होगा तो ले जाएंगे। हमें तो हमारे विधायकों को विश्वास है, तो डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। निश्चित रूप से देखिए जाए, हमारे नेतृत्व ने निर्णय लिया है तीसरी सीट पर लड़ने का, तो पक्का मानिए कि लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तीसरी सीट जाएगी तो जाएगी कहाँ। अच्छा प्रभावी मार्गदर्शन मिला और विधायक सभी सजग हैं, सतर्क हैं और अपने विजय लक्ष्य पर ध्यान रखे हुए हैं। हम राज्यसभा की तीसरी सीट भी जीतकर मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का विधानसभा का विधायक दल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष में मिसाल जो 12 वर्ष का कार्यकाल हुआ सर, कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं?
है। कितने विधायक है, कुछ से बातचीत हो रही है? संख्या आपको नहीं बताएंगे, सर दूसरे राज्य बातचीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इस तीसरी सीट पर जो हमने दावा किया है, निश्चित ही इसको जीतेंगे हम। कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पैसे से वो विधायक खरीदने का प्रयास है आप लोगों का। कांग्रेस शुरू से आरोप लगाती आई, अपने गिरेबान में झांक कर देखती नहीं और आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर। मोदी जी और मोहन यादव जी के कामों का परिणाम है कि लोग जहां पर संभावनाएं दिखती, जहां पर विकास दिखता है, वहां जाते हैं। क्या लगता है कांग्रेस के विधायक आपके साथ खड़े नजर आएंगे? आप समय का इंतजार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। यदि हमने किसी उम्मीदवार को उतारा है तो बहुत सोच समझ कर उतारा। केवट नैया पार करा, लेकिन कांग्रेस की नैया डुबाने वाले हैं क्या? कांग्रेस की नैया तो डूबी रही है सब दूर, और मध्य प्रदेश में भी डूबेगी इस राज्यसभा के चुनाव में।